शीशपाल हत्याकांड मामले में डिवाई पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। मृतक के चाचा ने ही 2 लाख की सुपारी देकर कराई थी शीशपाल की हत्या। पूर्व में नशे की हालत में चचेरी बहन को गलत नियत से पकड़ चुका था शीशपाल। घटना का विरोध करने पर चाचा रामेश्वर की भी शीशपाल ने की थी पिटाई। रामेश्वर ने 2 लाख में कॉन्ट्रैक्ट देकर शैलेंद्र, विवेक व पुष्पेंद्र से कराई शीशपाल की हत्या। शूटर शैलेंद्र लड़की बनकर मृतक शीशपाल से करता था व्हाट्सएप चैट। 7 नवंबर को चैट के माध्यम से मुलाकात के बहाने ईंट के भट्टे पर बुलाकर की गई हत्या। डिवाई के जलालपुर जट में हुई थी वारदात। डिवाई पुलिस व स्वाट टीम देहात ने किया खुलासा। 7 तारीख की रात को थाना डिबई के जलालपुर गांव में एक ईंट भट्टे के पास एक बॉडी मिली थी, जिसकी शिनाख्त शीशपाल के रूप में हुई थी। ये बाहर काम करता था, सेल्समैनी का। इसके शरीर पे चाकू के प्रहार दिख रहे थे और साथ ही साथ एक दुपट्टा भी मिला था, जिससे कि इसके गले दबाने की प्रयास की गई थी। इस घटना के अनावरण के लिए थाना डिबई और देहात की एसओजी को लगाया गया था, जिनके द्वारा सफल अनावरण करते हुए आज 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी की गई है, जिसमें मृतक का चाचा और 3 अन्य लोग जिसको कि उसने सुपारी दी थी मारने की, वो गिरफ्तार हुए हैं। पूछताछ में ये बात प्रकाश में आई कि जो मृतक है वो अपने घर वालों से काफ़ी लड़ाई झगड़ा करते रहता था, बदतमीज़ी करता था और एक बार इसने अपनी बहन के साथ भी अश्लीलता की थी, जिससे घर वाले परेशान थे। इससे क्षुब्ध होकर इसके चाचा ने इसको मारने की योजना बनाई और 3 लोगों को, जो कि अलीगढ़ के रहने वाले हैं, उनको पैसे दिए। लगभग 1 लाख रुपए इन 3 लोगों को दिए गए थे इसको मारने के लिए, जो कि पिछले 1 वर्ष से प्लानिंग ये कर रहे थे। और 7 तारीख को जब इनको मौका लगा तब इन्होंने इसकी हत्या कर दी। उस समय इनको 40,000 रुपये दिए गए। उस 40,000 में से 12,000 रुपये घटना में प्रयुक्त चाकू और मृतक का मोबाइल फ़ोन, जिसको कि जलाकर साक्ष्य मिटाने का प्रयास किया गया था, वो इनके पास से बरामद हुआ है। इन चारों अभियुक्तों को पूछताछ के आधार पर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। इस घटना को कारित करने के लिए इनमें से एक व्यक्ति शैलेंद्र ने अपनी वाइफ की फ़ोटो लगाकर एक व्हाट्सएप बनाया और उससे मृतक से बात करता था और उसको लुभा करके घटनास्थल पर बुलाया और ख़ुद वो चुन्नी पहन के वहाँ बैठा हुआ था। मृतक के वहाँ पहुँचते ही उसके और उसके साथियों द्वारा उस पर प्रहार किया गया, जिससे कि उसकी मृत्यु हुई। इस पूछताछ के आधार पर, अन्य साक्ष्य संकलन के आधार पर इन सभी अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, क्या ये कोई प्रोफेशनल किलर्स हैं? अब तक की पूछताछ और जानकारी के अनुसार इनका पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं मिला है। जो अभी बात सामने आई है वो ये है कि इनको पैसों की आवश्यकता थी। ये सब मजदूरी या फिर ऐसे दैनिक रोजगार वाला काम करते हैं, इनको पैसों की आवश्यकता थी और उसी के आधार पर इन्होंने ये घटना कारित करी। 15,000 के इनामी और पुलिस के बीच मुठभेड़। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ 15,000 का इनामी इस्माइल पर दर्ज है आधा दर्जन से अधिक मुकदमे। कई मामलों में वांछित चल रहा था इस्माइल। पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ इनामी इस्माइल को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अगोता थाना क्षेत्र में पुलिस और इनामी बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। दिनांक 11/11/2024 को थाना अगोता क्षेत्र के फतेहपुर बम्बा एरिया के पास वाहनों की चेकिंग चल रही थी। लगभग करीब 7 बजे एक व्यक्ति मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस को देखकर भागने लग गया। पुलिस ने जब उसका पीछा किया तो उसने पुलिस पे फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से वह व्यक्ति घायल हो गया। इस व्यक्ति का नाम इस्माइल उर्फ सुलेमान ग्राम निडोरी है। इस पे चोरी और डकैती जैसे 5 मुकदमे पंजीकृत हैं। वर्तमान में यह व्यक्ति 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था। इस पे 15,000 रुपये का इनाम था। कदम से कदम मिलाकर चलने का इसी उद्देश्य के साथ सरमाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया है अब एक ऐसा स्टडी प्लेस जहां आपको मिले सभी सुपर स्पेशलिटी फैसिलिटीज इन वन रूफ।
जी हाँ, एडवांस कंप्यूटर कोर्स सीखकर करना हो आपको अपने बच्चों को विदेश में वीडियो कॉल या देख रहे हैं आप वेबसाइट डेवलपर बनने का सपना, तो आपने चुना है एकदम सही विकल्प, क्योंकि सरमाउंट इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी लेकर आया है आपके लिए वन रूफ मैनी फैसिलिटीज विद फुली एयर कंडीशनड रूम्स अंडर CCTV सर्वेलेंस, जहां आपको मिले फ्री वाईफाई जोन, जिससे आपको मिले हर्डल फ्री लर्निंग एक्सपीरियंस। सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ आपको मिले कंफर्टेबल एंड हाइजीन एनवायरनमेंट विद क्लीन सैनिटरी फैसिलिटीज, स्पेशली सेपरेट फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। मतलब एक ऐसा प्लेस जहाँ आपका दिल खुद ब खुद कहे पढ़ने को, मतलब अब पढ़ाई न करने के बहाने हो जाएंगे छूमंतर। हमारी ब्रांच 24/7 यानी हफ्ते के 7 दिन खुली है। फॉर मोर डिटेल्स विजिट नाउ।